लिसन नाउ, जो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं हम बिजनेस में. यूज स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस. चांसेस निकालते हैं, संभावना निकालते हैं, हाउ द थिंग्स विल हैपन. तो प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड इन बिजनेस. Applied in business. Decision makings. Sampling. Estimations. Etc. Probability लगाते हैं हम, बेसलेस नहीं होती, कैलकुलेशन करते हैं, कुछ एस्टिमेट लगाते हैं, संभावना निकालते हैं और उसको डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं. रैंडम नहीं बोलते हैं इसे. तो सेंसिबली वी अप्लाई प्रोबेबिलिटी इन द बिजनेस एंड देन वी गो अहेड. प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड इन बिजनेस. डिसीजंस मेकिंग, सैम्पलिंग टेक्निक भी अप्लाइड, एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन फ्यूचर इवेंट्स एक्सेट्रा. ये सब जगह हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं. वी अप्लाई प्रोबेबिलिटी. अब आता है हाउ टू कंप्यूट इट. देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी में ये एक फॉर्मूला है, m अपॉन m प्लस n. m अपॉन m प्लस n. जैसे हम इसमें आता है बच्चों m अपॉन m प्लस n. ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है. This m इज फेवरेबल इवेंट्स, n इज एडवर्स इवेंट्स. नीचे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाते हैं, ऊपर हम फेवरेबल इवेंट्स ले लेते हैं. नीचे हम ले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. सपोज डाइस है, देयर इज अ डाइस, लूडो यू प्ले जी. तो यदि आप डाइस फेंकते हो, यदि आप डाइस फेंकते हो बच्चों, तो नंबर 6 आएगा. इसके चांसेस 1/6 है, क्योंकि डाइस में 6 नंबर है. देयर आर 6 नंबर्स इन द डाइस, 1 to 6. व्हेन यू थ्रो इट, chances that number 6 will come. Only how many number 6 in dice? 1. This is the probability. If ये डाइस के लिए, if suppose कॉइन जो है आप उसको टॉस करते हो, उसमें एक हेड है और एक टेल है. आपको हेड चाहिए, आपने हेड मांगा. हेड जो आएगा, हेड एक ही है और टोटल साइड 2 है. देयर आर टोटल साइड्स 2 बट 1 हेड. 2 टोटल साइड्स है, हेड एक ही है. तो इसको जब हम फेंकते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स विल कम. इसके चांसेस हैं 1/1/2. तो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2. तो ये बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का जो मैं बोल रहा हूं. इट्स अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्मूला इज दिस, एज आई टॉट यू, m अपॉन m प्लस n. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. नाउ m is favorable events. What you are demanding? n is adverse events. m plus n are total number of events. m और n दोनों को जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे. ये प्रोबेबिलिटी है.
और प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है कैन नॉट एक्सीड 1, कैसे आएगा बच्चों? मैक्सिमम आंसर 1 आ जाएगा यदि आप सबकी प्रोबेबिलिटी पूछ लोगे. If you will ask the probability for everything, the answer will be 1. अब आता है probability cannot be more than 1. अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, in a coin there are 2 sides, one tail and one heads. If a coin is tossed, what is the probability of head? यदि कॉइन को टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला है m अपॉन m प्लस n. तो कॉइन में 2 साइड है, m1 और m1 एंड n भी 1, तो 1 अपॉन 1/2 आ जाएगा. वन अपॉन 1/2. क्लियर? नाउ अब इसकी मैंने प्रॉब्लम बच्चों मैंने बना रखी है. टाइप 1 प्रॉब्लम. व्हेन 1 इज ड्रॉन, अब ये आप कहेंगे 1 इज ड्रॉन क्या है? ताश की गड्डी जो है, पैक ऑफ कार्ड, उसमें 52 पत्ते हैं. आप अच्छे से उसे रीशफल कर लो. आप इकट्ठे 2 पत्ते निकाल लो, 2 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हो आप, और 1 भी निकाल सकते हो. यदि आप इकट्ठे 4 पत्ते निकाल लेते हो, 2 निकाल लेते हो, तो तरीका कुछ और आएगा. क्या क्या कार्ड होंगे वो, तो आंसर बदल जाएगा. और यदि आप एक एक करके 2 पत्ते निकालते हो तो आंसर कुछ और आएगा. मतलब तो इसलिए पहले यह देखना पड़ता है एक निकाला या एक से ज्यादा निकाले. एक निकाला या एक से ज्यादा निकाले, यह देखना पड़ता है प्रोबेबिलिटी में. तो m अपॉन m प्लस n जो है ये आ गया. ये बेसिक 1 ड्रॉन में ये फॉर्मूला है. अब ये कह रहे हैं एक बैग में, इन अ बैग देयर आर 7 रेड, देखो 7 रेड एंड 5 वाइट बॉल. 7 रेड 5 वाइट बॉल. अब ये बच्चों ध्यान से देखना है. वन इज ड्रॉन, तो मैं पहले 1 इज ड्रॉन ले रहा हूं. 1 ड्रॉन. इसमें आता है देयर आर 7 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स. 7 रेड है, 5 वाइट बॉल है. 1 बॉल ड्रॉन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब प्रोबेबिलिटी को बच्चों लिख देते हैं P. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट. बॉल ड्रॉन इज वाइट. जो बॉल ड्रॉन थी बच्चों वो वाइट थी, इसकी संभावना बतानी है. अब नीचे देखो m प्लस एन, m अपॉन m प्लस एन. एक बॉल निकाली ना 1, तो आपको कौन सी चाहिए? वाइट चाहिए. वाइट कितनी है? 5.
तो 5 प्लस 7 है दूसरी जो व्हाइट नहीं है। व्हाट इज द आंसर? 5/12। बस ये आंसर आ गया। जो आपको चाहिए वो न्यूमरेटर में रख दो, और जो नहीं चाहिए और जो चाहिए दोनों टोटल डिनोमिनेटर में रख दो। जो चाहिए वो न्यूमरेटर में रख दो, और जो चाहिए और जो नहीं चाहिए दोनों को जोड़ के डिनोमिनेटर में रख दो। यू विल गेट द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ताश की गड्डी, पैक ऑफ कार्ड, देयर इज अ पैक ऑफ कार्ड। ये देखिए, पैक ऑफ कार्ड में बच्चों कितने पत्ते होते हैं? 52। जोकर को नहीं जोड़ना है। गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। लाल लाल रंग वाले होते हैं 13 और काले रंग वाले होते हैं 13 और 13। काले रंग वाले 26 होते हैं। काले रंग वाले बच्चों 26 होते हैं स्पेड और क्लब के, और रेड 13 ये होते हैं। हार्ट का जो होता है उसके, इसको सूट बोलते हैं। 4 सूट्स होते हैं। पान बहुत अजीब है, हार्ट बोलते हैं, दिल नहीं बोलते, पान बोलते हैं। डायमंड को ईट बोलते हैं, हीरा बोल देते। हार्ट को दिल बोल देते। अब पता नहीं, स्पेड मुझसे बना नहीं क्योंकि मेरी आर्ट बहुत पुअर है, तो मेरे से बन ही नहीं पाया। स्पेड होता है कुछ इस तरीके से, ट्राई करता हूं स्पेड कैसे बनेगा। ओहो, ब्लैक बनाना था। पता नहीं बच्चों कैसे बनता है। जो पत्ता होता है उल्टा टाइप होता है वो कुछ। ऐसे कुछ होता है बच्चों, छोड़ो आप समझ जाओ बस मैं क्या बोल रहा हूं। बन ही नहीं पाता मुझसे जी। अच्छा बच्चों, मुझे कॉमर्स समझ आ गई, नहीं तो किसी लायक नहीं थे हम। देखो बच्चों, अब ये हुक्म है, ये चिड़ी है, क्लब इज चिड़ी, ये हुक्म है। डायमंड, अब ध्यान से देखो, हैव अ लुक। इधर देखो, 4 सूट्स। हाउ मेनी सूट्स? 4। 13 कार्ड्स ईच। 4 सूट्स, 13 कार्ड्स ईच। 13 हार्ट, 13 क्लब, 13 डायमंड्स, 13 स्पेड्स, एसेस, इक्का, 4। हाउ मेनी एसेस इन द होल पैक? पूरी गड्डी में कितने इक्के हैं? 4। किंग 4, क्वीन 4, जैक और नेव
4, इक्के 4 है, किंग 4 है, 4 राजा है, 4 बेगम है, और जैक जैक या नेव गुलाम। जी, अब आता है बच्चों जोकर्स आर नॉट काउंटेड। अब है बच्चों, अब ध्यान से देखना, वन पैक, फ्रॉम वन पैक one card is drawn, it is ace. How many aces? 4. Total cards 52. Total cards 52. 4 plus 48. 4 by 52 is 1 by 13. ये आ गया। और वन कार्ड ड्रॉन, इट इज एस ऑफ रेड कलर, एस ऑफ रेड कलर, लाल रंग का इक्का है। लाल रंग के 2 इक्के हो सकते हैं, 2 by 52, 1 by 26। लाल रंग का इक्का बोला। लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं। जी चारू, ग्रेट। चारू नंदा पढ़ने लगी है, बहुत बड़ी बात है जी। अब आता है अगला पॉइंट, ये बच्चों वन ड्रॉन है। अब एक चीज और आती है, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में क्या होता है बच्चों, दे आस्क लाइक आइदर एस और किंग, ऐसे पूछते हैं वो। आइदर एस और किंग, या तो वो इक्का है या राजा है। इक्के 4 by 52 है, एक पत्ते में और लगा सकते, एंड नहीं लगा सकते सर एक कार्ड में एंड कैसे लगा देंगे कि एक पत्ता निकाला वो राजा भी है और इक्का भी है, कैसे हो जाएगा यार, ऐसे कोई हो जाएगा यार। तो दे कैन से 4 by 52 और एडिशन थ्योरम 4 by 52, 8 by 52। जी, तो जब ये और लगाते हैं तो वी अप्लाइड एडिशन थ्योरम। ये आपको ध्यान रखना है, आई वांट टू शो।
ये देखिए, एडिशन थ्योरम इज अप्लाइड और वर्ड इज यूज्ड इन द क्वेश्चन, और वर्ड इज अप्लाइड जी। अब देखिए, और वर्ड अप्लाई तब होता है जब मतलब एडिशन थ्योरम लगेगा। एडिशन थ्योरम इज अप्लाइड इफ और वर्ड इज यूज्ड इन द क्वेश्चन, मींस एनी वन इवेंट विल टेक प्लेस, आइदर दिस और दैट। अब देखिए, a dice is thrown, either number 5 or number 6 will come. A dice is thrown, either number 5 or number 6 will come. ये है बच्चों। अब देखिए, डाइस में नंबर 5 जो है, डाइस में बच्चों नंबर 5 1/6 है और नंबर 6 भी 1/6 है। डाइस में नंबर 5 इज 1/6, नंबर 6 इज 1/6। जी, तो डाइस में 2 नंबर आएंगे, मतलब कोई एक आएगा, बट वो कह रहे ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, तो 2/6 हो गया। अब आता मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। व्हेन एंड इज यूज्ड इन द क्वेश्चन, देन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इज अप्लाइड। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, multiplication theorem is applied. They are saying this. From a bag containing 3 red and 2 green balls, 2 balls are drawn one by one. एक बैग में 3 रेड 2 ग्रीन बॉल्स हैं। In a bag there are 3 red and 2 green balls. 2 balls are drawn one by one without replacement. 3 रेड हैं 2 ग्रीन बॉल हैं।
दो बॉल्स निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, find the probability that balls drawn are first red and second green. पहली रेड है एंड प्लीज लुक हियर एंड ये अब देखिए टोटल बॉल्स कितनी है? 5। पहली रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल 2/4, बिकॉज हमने बॉल रिप्लेस नहीं की। प्रोबेबिलिटी इज 3/5 एंड अब हमने बॉल रिप्लेस नहीं की तो 4 हो गई। टू बाई फोर। अब क्योंकि दूसरी कैटेगरी की 2 है और नीचे 4 बॉल्स है, हमने रिप्लेस नहीं करी, इसलिए यह आंसर आ जाएगा 3/10। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रॉम अ पैक two cards are drawn one by one without replacement. Find the probability that first is spade, second is हार्ट। पहला स्पेड का है, दूसरा हार्ट का है। देखो बच्चों, मैंने स्पेड बनाना सीख लिया अभी भी, ये लो, ऐसे ही होता ना स्पेड। यस, आई हैव लर्नड जी। अब दे आर सेइंग, देखो 13/52, 13/52, and 13/51, 13/52 and 13/51। जी, अब बिकॉज बच्चों पहले जो हमने पत्ते स्पेड के निकाले वो 13 है, तो 52 पत्तों में से निकाले, अब एक पत्ते को रिप्लेस नहीं किया, तो वहां कितने पत्ते हो गए? 51, 51 हो गए। 1/4 इंटू
ये आंसर आ गया। ये बच्चों इस तरीके से हम वी अप्लाई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो हमें पढ़ के ध्यान दिमाग लगाना होता है कब एडिशन लगानी है। देखो जो वन ड्रॉन करेंगे हम, जो हम वन ड्रॉन करने वाले हैं, तो हमें यही लगाना होगा। वन ड्रॉन करेंगे, एक ही पत्ते को निकालेंगे, तो बच्चों एडिशन के चांसेस हैं। और यदि मोर देन वन निकालेंगे तो एंड लगेगा बीच में। मोर देन वन निकालेंगे, बीच में एंड लगेगा। जब बीच में एंड लगेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब और लगेगा, और आइदर दिस और दैट, तो प्लस होगा। एंड के लिए मल्टीप्लाई होता है, और के लिए प्लस होता है प्रोबेबिलिटी में। ये बच्चों प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। फिर एक सेट थ्योरी भी है इसमें, वो भी मैं ले रहा हूं। देयर इज अ सेट थ्योरी। वो है बच्चों, ध्यान से, वन कार्ड इज ड्रॉन, आइदर इट इज कार्ड ऑफ क्लब्स और एन एस। कार्ड ऑफ क्लब 13/52, एस ए और अब सर कुछ गलती हो रही है, इक्के 5 नहीं है, इक्के 4 ही है। 13 में भी एक इक्का जोड़ लिया आपने, 4 में भी जोड़ लिया, -1/52। अब आंसर आएगा 16/52। 16/52। इसको बच्चों हम इस तरीके से शो करते हैं सेट थ्योरी में। ओवरलैपिंग है ये 13 4, ये 1 है, 1 यहां कॉमन है। बच्चों 13 पत्ते हैं, फिर ये ओवरलैपिंग है ना, 4 है, तो 13 में भी इक्का, उसमें भी इक्का, एक इक्का तो कॉमन है यार। इक्का इज कॉमन, so ace will be, can't be counted twice. ये आंसर आ रहा है। तो ये बच्चों सेट थ्योरी है, ओवरलैपिंग इवेंट्स हैं। अब ये मैंने पैक ऑफ कार्ड्स का बता ही दिया आपको। एसेस 4, जैक्स या नेव, जैक भी बोलते हैं, नेव भी बोलते हैं। क्वीन इज 4, किंग्स 4, और नॉर्मल नंबरिंग है 2 से लेकर 10 तक। 9 पत्तों की नंबरिंग नॉर्मल है। अब ये देखिए, वन पैक फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, वन इज ड्रॉन आइदर एस और अ किंग। पैक ऑफ कार्ड से एक पत्ता निकालना है, या तो इक्का होगा या किंग होगा।
Either it is ace or a king. या तो ये इक्का है या किंग है, इक्के 4 किंग 4, कोई ओवरलैपिंग नहीं है. यस, देयर इज नो ओवरलैपिंग. 2/13. ये मैंने सेट थ्योरी बताई यूनियन वाला. एज आई एक्सप्लेन राइट नाउ, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, आइदर इट इज एस और अ कार्ड ऑफ क्लब्स. ये भी वही है, कर लीजिए, लिख लीजिए, और ऊपर ऐसा डायग्राम बना सकते हैं. One card is drawn from a pack. Find the probability that it is an ace or a card of club. Ace हो गए बच्चों 4/52, कार्ड ऑफ क्लब्स हो गए 13/52. और ओवरलैपिंग इवेंट हो रहा है, ये डायग्राम लग रहा है क्योंकि एक इक्के 13 में भी है, 4 में भी है. तो जो एस ऑफ क्लब था, आई थिंक यस, क्लब का जो एस है 2 बार काउंट हो रहा है. कार्ड ऑफ एस इज काउंटेड ट्वाइस. So you have to nullify the effect 1/52. Nullify the effect. अब आता है, अब ये बच्चों मोर देन वन ड्रॉन में कॉम्बिनेशन आता है. ये हमें सीखना पड़ेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के लिए, तभी बात बनेगी. ये लिख लीजिए, पहले भी मैं समझा रहा हूं उसका मतलब क्या है. एनसीआर √n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. फैक्टोरियल n मैं बता रहा हूं उसको भी. यार सुन, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता. देखो क्या करना है, अब ये परमुटेशन का फॉर्मूला है. एनपीआर फैक्टोरियल n माइनस r. देख लो ध्यान से, ये एनसीआर का है, r आउट ऑफ n, इसमें है r आउट ऑफ n इन परमुटेशन, इसमें है r आउट ऑफ n इन कॉम्बिनेशन. देखो सपोज मैं बोलूं 5C2, तो NCR 5 में से 2 निकालने हैं कॉम्बिनेशन में. तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r
फैक्टोरियल n माइनस आर। फैक्टोरियल क्या होता है? n इज 5, 5 को 4 3 2 1 पे रोकना है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल 5c2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 माइनस 2, फैक्टोरियल 5 आएगा 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 में से 2 गए 3 आएगा 3 2 1। 10 आ रहा है जी। चारू इज आस्किंग 13। चारू को क्वेश्चन अभी बाद में बताता हूं बेटे। फिर ये मैंने बताया। अब देखो इधर, अगर मैं बोलूं 5c4, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, 5c4 इक्वल टू 5c1 भी होता है। आप कहेंगे ये क्या है? ये रूल है एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, सेम रिजल्ट। एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, सेम रिजल्ट है। ये आ गया 5c4 इक्वल टू 5c1 इक्वल टू 5। कोई कहेगा सर कैसे आया? मैं बता रहा हूं। 5c4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 और 1 इज 1। ये कट गया तो 5 ही तो बचा। जी आगे 5c1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एनसीआर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। यस 5 माइनस 1, तो बच्चों वही आ गया, सेम 5 ही आएगा। सॉल्व कर लो आप। फिर बार बार मैं बोल रहा हूं एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, और जो एनपीआर है परमुटेशन, वो है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। बस इतना ही है। जी तो ये हमने सॉल्व करना है इसको। अब मैंने बताया, सपोज मैं बोलूं एनपीआर 5p2 लेना है तो कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 माइनस 2 5 4 3 2 1 3 2 1 20 आ जाएगा। एंड जो परमुटेशन है वो ज्यादा होता है। यस ग्रेट।
ये बच्चों परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कल इस पे बात करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे बच्चों कल। आज इतना ही रोक देते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।